जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. How are you all of you? I hope so you are all fine. Okay, today our topic is mechanics 1, the projectile motion, lecture number 4. In this topic we will discuss the projectile motion as we have learned in the intermediate classes. That is the same topic, but there is extension in this topic, mechanics 1. The projectile motion, first of all we will discuss its definition with examples and explanation with diagram. Then we will discuss its different features like instantaneous velocity, displacement, or we can say that is the position vector. Okay, that after that we will discuss trajectory. There, what is the trajectory, its definition, mathematically form, and its equation of trajectory. Next our topic we will discuss the time to reach maximum height. After that we will discuss time of flight, horizontal range, maximum horizontal range, and many more. That is the effect of air friction on the projectile motion. So let's start. The definition of projectile motion is that the body is thrown with an angle. कितने एंगल से फेंकी हमने, कोई ना कोई एंगल, हमने किसी एंगल के साथ बॉडी को मूव किया है. अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ऑब्जेक्ट क्या करता है, ग्रेविटी के अंडर क्या करता है, मूव करता है. जाहिर सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फेंकेंगे तो कोई ना कोई उस पर फोर्स तो लगेगी, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा. उसकी जो बॉडी है जिसको हमने फेंका है, उस बॉडी का नेम क्या है, उस बॉडी का नेम है बेटा हमारे पास प्रोजेक्टाइल. उस बॉडी का नेम प्रोजेक्टाइल. और उसकी जो मोशन है, उस मोशन को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो इसके डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स हैं, हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे. जैसे बुलेट को फायर करते हैं हम लोग गन से, या मोशन ऑफ अ फुटबॉल को ले लें, या आप यूँ भी कह दें कि मोशन ऑफ अ बॉम्ब रिलीज बाय एरोप्लेन, यूँ भी कह सकते हैं आप. तो इसके डिफरेंट तरह के मोशन, डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स हैं इसकी. तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप कि जिसमें हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो डायग्राम में अगर आप देखें, डायग्राम नंबर ए है और ये डायग्राम नंबर बी है. तो डायग्राम नंबर ए में पहले देख लेते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट है कि हमने यहाँ से किसी भी फुटबॉल को किक किया है. जब फुटबॉल को किक किया है तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यानी मूव करना शुरू कर दिया. इसके मीन्स से दैट कि हर बार उसका डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो. उस डिस्प्लेसमेंट को आप यानी यूँ भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे मैं आर कहता हूँ. ठीक है, तो यह बाद में आपको मुश्किल ना हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज़ द आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यानी because as we know that vector is displacement is a vector quantity, so it is represented by the r. ओके, उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब बॉडी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर हमारे पास जो वेलोसिटी है उसके हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए हैं. जाहिर सी बात है, लॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है. अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है. मीन्स टू से दैट लॉन्ग एक्स एक्सिस भी है और लॉन्ग वाई एक्सिस भी है. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है बातें. अगर डायग्राम बी में देखें तो ये पॉइंट पर ऑब्जेक्ट, ये जो है हमने फुटबॉल किक की है, वो पॉइंट ए पर पहुंची है. अभी हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे. पॉइंट ए पर पहुंची है तो हमने उसके दो कंपोनेंट्स कर लिए. एक क्या कर लिया, लॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक क्या कर लिया, लॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज़ द ओरिजिन. अब वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए हैं. पोजीशन ए के ऊपर ये वेलोसिटी थी v, इसका एक कंपोनेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस है, दूसरा कंपोनेंट लॉन्ग वाई एक्सिस है, दैट इज़ द वी वाई एंड दैट इज़ द वी एक्स. अच्छा, ये जो कंपोनेंट है वी वाई वाला, क्या मैं इसको अगर यहाँ पर पैरेलल इसके ड्रॉ कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलॉन्ग ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है. तो ये वेलोसिटी हमारे पास वी वेलोसिटी कोई ना कोई एंगल थीटा बना रही है. अब हमने क्या कर लिया, इसे दो कंपोनेंट्स कर लिए. जब हमने इसके दो कंपोनेंट्स कर लिए हैं तो हम इसको डिस्कस करके लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं भला, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं ना, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं. तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, वो इनिशियल वेलोसिटी को वी आई इज इक्वल टू वी नॉट करेंगे हम. तो इनिशियल वेलोसिटी, ये वी नॉट के दो कंपोनेंट हैं. एक है वी नॉट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसे मैं कहूँगा वी नॉट एक्स एक्सिस. जाहिर सी बात है, पोजीशन वेक्टर लगाएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए. और उसके बाद है पोजीशन वेक्टर क्या बोला जाएगा, हमारे पास जे, वी नॉट वाई इंटू जे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. इसे कहें इक्वेशन नंबर 1 कहें, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है, इस वजह से ये इक्वेशन बनी है. दैट इज़ द वेलोसिटी हैविंग टू कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस. ओके, जब अब हमें ये पता है कि ये कोई ना कोई क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई है, देख लें. अब यहाँ पर क्या बन गई है, कोई ना कोई ट्राइंगल बन गई है. अब ट्राइंगल जब बनी है तो ये एंगल कौन सा होगा, 90 का. थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर अब आप ये जो रेशोज़ निकाल लें, यानी वी नॉट की वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी वी एक्स आई की वैल्यू और वी वाई की वैल्यू पुट करनी है. तो ज़रा यहाँ पर साइन थीटा के निकालते हैं. तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर
क्या होता है जी, साइन थीटा देख लेना, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज़ वी नॉट वाई, सॉरी। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू वी है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। सिमिलरली अगर आप यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा किसके बराबर निकल जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा जी, ये आ जाएगा वी नॉट एक्स ओवर क्या हो जाएगा वी नॉट। तो ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट एक्स। तो ये जो हमने दो इक्वेशंस पुट किए, जो हमने दो इक्वेशंस निकाली बेटा, यही दोनों इक्वेशंस कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या नई नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी बेटा, वो नई इक्वेशन ये बनेगी कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे इक्वेशन नंबर 1 से ये पुट करेंगे वैल्यूज़ तो हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, वी नॉट कॉस थीटा आई यानी अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी नॉट साइन थीटा जे। ये अलोंग एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, ये अलोंग क्या है वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है। जाहिर सी बात है आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, वेलोसिटी आ गई है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करने के लिए आपको पता है यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब बेटा एक्ट कर रही होती है तो जाहिर सी बात है न्यूटन का लॉ भी लगता है। जाहिर सी बात है ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जी होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा होगा, ज़मीन से दूर जा रहा होगा। तो ए इज इक्वल टू जी हम क्यों पुट करते हैं, जाहिर सी बात है नेगेटिव एस्लेशन कब होता है और पॉजिटिव एस्लेशन कब होता है, आपको पता ही होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से करीब आ रहा हो, ज़मीन के करीब आ रहा हो तो जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव 10 होती है, और जब ज़मीन से दूर जा रहा हो तो क्या होती है, नेगेटिव 10 होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज़ द यूनिट ऑफ द जी। तो ये बातें आपने 9-10 में पढ़ी हुई है, मैंने एक बार आपको फिर बता दी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, तो फिर अब हमने डिस्कस क्या करना है बेटा, अब हमने डिस्कस करना है जी न्यूटन लॉ को। तो ज़रा देखें कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। अब क्योंकि ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए क्यों पुट किया है, जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। देखिए ना ज़रा बात को समझें, जब ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर जा रहा होता है यानी यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ये जो ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है मतलब ज़मीन से दूर जा रहा है, इट मीन्स टू से दैट तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही होगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रही होती है हमेशा, जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही होती है, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है ज़मीन से दूर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी एफ इज इक्वल टू, अब क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वर्टिकल में है ना, अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वर्टिकल में, जाहिर सी बात है। ज़रा देखें कि ऑब्जेक्ट ऐसे अगर मूव कर रहा है तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इस पॉइंट पे या जहाँ पर भी है वो क्या एक्ट कर रही होती है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ज़मीन से दूर जा रहा है, ज़मीन से दूर जा रहा है। तो इसलिए क्या पुट कर देंगे, एक ही जगह पे माइनस जी पुट करेंगे। अब एक ही जगह पे जैसे माइनस जी पुट करेंगे क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस में है, जाहिर सी बात है डाउनवर्ड ऐसे ही होगा ना। और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये क्या है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है इसकी। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इक्वेशन विल बिकम एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह ए वाई की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, जी पुट कर देंगे, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू माइनस जी वाई, सॉरी जी जे पुट करेंगे। ये जे जो है किसको बताता है, ये बताता है जी हमारे पास किसको बोला, अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अच्छा, आपने ये बात ही पढ़ी हुई है प्रीवियस टॉपिक में, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि हम जो है यहाँ पर एफ इज इक्वल टू, अगर मैं इसी की एफ को यूँ में तो लिख सकता हूँ एम टी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू जे। अब ये क्या है एक्चुअली, चलें इसको देख लें। एफ इज इक्वल टू एम में होता है, एम सेम हेयर, ए को लिख सकता हूँ डी वी ओवर डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं प्रीवियस टॉपिक में बता चुका हूँ, एस्लेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में आपको बातें बताई थी मैंने। तो मैं इस एफ को यूँ भी राइट कर सकता हूँ, दैट इज इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। ओके, अब आपने क्या करना है कि ये डी टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, एम से एम को कैंसिल आउट कर दें, तो क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू
जी जे इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है इसकी क्या ले लें, इंटीग्रेशन ले लें। तो टेकिंग इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन ले लें जी आप लोग। जैसे बेटा आप इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। यानी यूज बनने के हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी वी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जी हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ पर माइनस पुट करना भूल गया, माइनस जी तो कांस्टेंट, ग्रेविटेशन एक्सलेशन तो कांस्टेंट होता है, ज़ाहिर सी बात है। ये तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस जी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव खत्म हो गया तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टी, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास कोई भी कांस्टेंट ए हो जाएगा। और यहाँ पर साथ में जे भी आना है, यहाँ पर भी जे आना है। तो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, 2 बन गई है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने लेकर चलना है। अब इसमें हमारे पास ये जो कांस्टेंट निकला है ए, आपको पता है कि इंटीग्रेशन जब किसी भी चीज़ की फाइंड आउट करते हैं तो उसके साथ में कांस्टेंट भी आप पुट करते हैं। तो कांस्टेंट की अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल जो है ना कंडीशंस पुट करेंगे। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, टेक स्टार्ट में टी इज इक्वल टू क्या था, ज़ीरो। अब आपको पता है जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वी इज इक्वल टू क्या होगी, वी नॉट होगी। दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्ट में यही थी ना जब टाइम ज़ीरो था। यानी यहाँ पर अगर आप देखें ये ओरिजिन है, स्टार्ट में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट ही तो होगा। वी नॉट के 2 कंपोनेंट किए थे ना हमने, और यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर टी इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इनिशियल कंडीशंस क्या होगा, टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि वी इज इक्वल टू वी नॉट पुट कर दें इस इक्वेशन में, इस v की जगह पे क्या पुट कर दें, वी नॉट पुट कर दें, माइनस जी टी जे पुट कर दें, और हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। तो जैसे ही ज़ीरो पुट करेंगे हमारे पास, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। अब इस सारे फैक्टर को जब ज़ीरो पुट करेंगे तो इट मीन्स टू से दैट ये सारा क्या हो गया, हमारे पास ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन गई है, वी नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, ए वन बन जाएगा। ये आ गई जी हमारे पास किसकी वैल्यू, इनिशियल कंडीशन। जब हमने क्या पुट किया, टी इज इक्वल टू ज़ीरो और वी इज इक्वल टू वी नॉट, किसने पुट किया, इस इक्वेशन ने पुट किया। टी की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, ज़ीरो। फिर क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट, तो क्या बन जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू ए वन। यही अब ए वन की वैल्यू कहाँ पर पुट कर देनी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो जैसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 की न्यू फॉर्म बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इसको डिस्कस करना है। जो इक्वेशन नंबर हमने पढ़ी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पर फिर दोबारा राइट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या पुट की थी इसमें, आपको याद होगी, हमने इक्वेशन नंबर 2 ये बनाई थी, वो बनी थी जी हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस ए वन। हमने ए वन का आंसर क्या निकाला था, ए वन इज इक्वल टू निकाला था वी नॉट। तो अब आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर देना, तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस क्या हो जाएगा, वी नॉट। तो दैट इज़ द इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन का नेम रख लें इक्वेशन नंबर 3। ओके तो अब हमने क्या डिस्कस करना है बेटा, अब इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास, इसमें आपने ज़रा अगर देखें, इसी में अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, किसकी वैल्यूज़ पुट कर दें वाला, हम आपने वैल्यूज़ पुट करनी है सब्स्टिट्यूटिंग इट इनटू द इट्स कंपोनेंट्स। यानी हमने अब कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर देनी है। वो कंपोनेंट्स कौन से जो पीछे हमने कंपोनेंट्स निकाले थे, वी नॉट एक्स आई, वी नॉट वाई जे, उसकी वो वाली वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है। तो बेटा इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वी की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, आप पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि वी की वैल्यूज़ कौन सी थी, ये वी की वैल्यूज़ आप पहले निकाल चुके हैं। ये है वी नॉट की वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वी नॉट की वैल्यूज़ हैं जो आप पहले निकाल चुके हैं। ओके वी नॉट की वैल्यू वी एक्स आई, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि वी नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वी नॉट कॉस थीटा आई, और ये क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा जे। और उससे पहले आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो है जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, उसके हमने कितने कंपोनेंट्स किए थे, 2 कंपोनेंट्स किए थे, कौन कौन से, एक वी आई नॉट एक्स आई और वी नॉट वाई जे वाली। तो ये खुद किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास, ये चाहिए, इसकी वैल्यूज़ अब हमने पुट करनी है। देखें ये इक्वेशन नंबर 1 से, और जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है, ये वाली इक्वेशन, ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, किस में पुट करनी, इस इक्वेशन के अंदर।
तो ये जो वेलोसिटी है इसके हमने दो कंपोनेंट्स किए हुए थे, वो कौन कौन से थे? वो हमारे पास थे वी एक्स आई और ये क्या था वी वाई जे इज इक्वल टू माइनस जी टी जे सेम हेयर। और वी नॉट किसके बराबर था? यानी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स किए थे हमने। वो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कौन से थे? वो हम पहले निकाल चुके हैं, वो ये वाले थे। ये देखें, आपको बताता चलूँ, वो ये दो दो कंपोनेंट्स थे, ये वाले, ये दो कंपोनेंट्स थे। अब हमने यही दोनों कंपोनेंट्स कहाँ पुट कर देने? इसकी जगह पर पुट कर देना है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? वी नॉट कॉस थीटा आई प्लस वी नॉट साइन थीटा जे। अब आप यहाँ पर क्या कर लें? कंपेयरिंग कर लें। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स पे करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। अब ये किसकी वैल्यू बेटा? आई की। ये किसकी वैल्यू है? आई की। अब यहाँ पर ज़रा वैल्यूज पुट करें तो क्या हो जाएगा? वी एक्स, इसको ले लें और इसको ले लें, यानी इस वाले को, क्योंकि कंपेयरिंग हम कर रहे हैं इसको, आई का आई के साथ, जे को जे के साथ। तो बन जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। एक ये इक्वेशन बन गई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और उसके बाद वी वाई, ये एक जे वाली ये है, एक जे वाली ये है और एक जे वाली ये है। तो इनका इकट्ठा कर लें तो क्या हो जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल आएगा बेटा? ये बन जाएगा हमारे पास वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी, और ये क्या हो गया? अलॉन्ग वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी। दैट आर नाउन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये किसी पॉइंट पे ले सकते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगी? वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज़ निकल आई हमारे पास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, सॉरी, इसका जो नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं इसे आप। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को देख लें, या पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं आप। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट जो है या ऐसा पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास कैसे होगा? आपने इक्वेशन नंबर 3 देखनी है। जो इक्वेशन नंबर 3 यानी इक्वेशन नंबर ये वाली, ये जो हमने पहले पढ़ी है ना, माइनस जी टी वाली, ये हमने जो ये इक्वेशन पढ़ी है ये वाली, इस इक्वेशन को ले लें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3 क्या मैं इस v को लिख सकता हूँ? डी आर ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? वी नॉट माइनस जी टी क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? ये बेटा आर कह दें या एक्स कह दें, इसका मतलब एक ही है। तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये क्या आया हुआ है। जैसे आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू वी, तो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू ए, ये बातें पढ़ चुके हैं ना आप लोग। तो आर कह दें, एक्स कह दें, एच कह दें, एल कह दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का क्या ले लिया? डेरिवेटिव ले लिया। तो डिस्प्लेसमेंट को तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो अब आपने क्या करना है? यहाँ पर ये यहाँ पर डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? वी नॉट डी टी माइनस जी टी, और क्या हो जाएगा? जे इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास डी टी हो जाएगा। ओके। तो अब आपने इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा हमारे पास? इक्वेशन नंबर बन गई है जी हमारे पास 4। 3 तो ये थी ना हमारे पास, अभी क्या बन गई है? 4 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 4 को आपने लेकर चलना है आगे। अब इसमें आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा? अच्छा, अब हमने यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए क्या ले लेंगे? इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा जी वी नॉट डी टी, क्या हो जाएगा? माइनस जी, तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, और साथ में क्या हो जाएगा? जे बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी, और ये हो जाएगा डी टी। एक टी ये ठहरा था, एक साथ में क्या आ गया? डी टी आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी? अब इसके ज़रा अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वी नॉट डी टी का क्या? वी नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा टी वी नॉट टी, और साथ में क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखें, ये आ जाएगा जे जी, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? जे आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये सॉरी इंटीग्रेशन लगाई, ये बाहर आ जाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अब जब आपको पता है इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि जिसका डेरिवेटिव साथ मौजूद उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, और उसी से क्या करते हैं? टोटल डिवाइड कर देते हैं, और साथ में क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। पहले ए 1 लगाया था, अब क्या लगा देंगे? A2 लगा देंगे। तो अब ज़रा यहाँ पर देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई करके यूँ भी लिख सकता हूँ, वी नॉट टी माइनस 1/2 जी जे टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? A2। अब ये आ गई इक्वेशन।
इसमें हमने फिर दोबारा कांस्टेंट लगाया हमने, इस कांस्टेंट का फिर हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट का हमने फिर जो कांस्टेंट लगाया हमने, इस कांस्टेंट का फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो उसके लिए फिर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, और वो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, उनको हम देख लेते हैं इनिशियल कंडीशन कौन कौन सी होंगी। तो ज़रा देखिए इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लें आप लोग। ये इक्वेशन नंबर क्या बना रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर चलें इसका नेम रख लेते हैं हम, चलें नेम बाद में रखेंगे, पहले वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, तो वो वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, वो हमारे पास जब t इज़ इक्वल टू 0 होगा तो r इज़ इक्वल टू क्या होगा, r नॉट होगा हमारे पास। ये मैं पिछले टॉपिक में भी आपको बातें सारी बता चुका हूँ। ज़ाहिर सी बात है जब t 0 होगा तो r इज इक्वल टू आर इनिशियल, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल टाइम है, जो 0 है ये क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दोनों वैल्यूज़ किस में पुट कर दें, जो इक्वेशन नंबर हमने अभी निकाली है A2 वाली, इसमें पुट कर दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हो जाएगी r इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा v नॉट इंटू 0 प्लस 1/2, और साथ में हो जाएगा जी g, t की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, और ये हो जाएगा j, और प्लस में क्या हो जाएगा A2। अब ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, तो क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू क्या निकल आएगा R नॉट। तो ये क्या हो जाएगा A2 का आंसर आ गया। अब यही A2 का आंसर कहाँ पर पुट कर देना है, ये इस इक्वेशन में, ये यहाँ पर पुट कर देना है, प्रीवियस इक्वेशन में, ये प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर देना है, ये जो पूरी इक्वेशन थी ना इसके जगह पर पुट करना है। तो ज़रा करें जी पुट यहाँ पर, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, नई इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी बेटा वो बन जाएगी R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर इंटू जे। ये न्यू इक्वेशन आ गई जी हमारे पास। अब आपको पता है कि ये जो आर है ये डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये किसके बराबर होता है, इन कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे। अगर इसको इन किस में लिख देंगे, इन कंपोनेंट्स फॉर्म में, इन कंपोनेंट्स फॉर्म, अगर इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे, यानी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होता है, अलॉन्ग क्या होता है वाई एक्सिस भी होता है, जैसे वेलोसिटी बताई थी। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, आर नॉट है, तो आर नॉट के फिर दो कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, एक्स नॉट आई जैसे वेलोसिटी के लिखे थे, ये क्या हो जाएगा वाई नॉट जे, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और साथ में वी नॉट का आंसर आप पहले निकाल चुके हैं, वी नॉट का आंसर आप पहले निकाल चुके हैं। वो क्या निकाला था आपने, निकाला था वी नॉट कॉस थीटा आई प्लस वी नॉट साइन थीटा जे, और साथ में ये वाला टी आ गया, फिर -1/2 जी टी का स्क्वायर और जे, ये सारी इक्वेशन सेम है। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है। ये देखें आई के साथ वाली वैल्यूज़, एक आई के साथ वाली ये है, एक आई के साथ वाली वैल्यू ये है, ठीक है। ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, या अपने मैं आपको पिछले टॉपिक बता चुका हूँ, वरना वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है ना, एक तो नेट का इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से फिर उसे कंप्रेस करना और डाउन और अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले कर चुके हैं आप, आपको फिर भी क्लियर ना हो तो आपने मुझसे पूछना है इसको। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट आफ्टर कंपेयरिंग, अच्छा कंपेयरिंग करने के बाद ऑन बोथ साइड्स को कंपेयरिंग करने के बाद बेटा आपके पास नई इक्वेशन क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट कॉज ऑफ थीटा इंटू टी, और क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टी। यानी ये यहाँ पर प्लस का था, वहाँ जाकर माइनस हो गया, तो ये इक्वेशन नहीं बन गई हमारे पास, किसकी बन गई, ये डिस्प्लेसमेंट की बन गई। इसी तरह फिर ये हमारे पास नई इक्वेशन वाई, ये तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी ना, अब वाई एक्सिस वाली क्या बनेगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाली वो क्या होगी, वो भी हमारे पास यही बनेगी, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जे टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, दो इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को हम लोग, अगर हम इसको फर्दर देखें तो हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट में देखें, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इज इक्वल टू 0 हो, आर नॉट अगर 0 होगा तो एक्स नॉट भी 0 होगा, वाई नॉट भी 0 होगा। अब एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों की वैल्यूज़ अगर हम देखें 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको देखें कि एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या पुट कर दें वाई नॉट इज़ इक्वल टू 0,
कब? जब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बात बताई थी, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये बात बताई थी मैंने आपको। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसको फिर फर्दर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तक भी इसे छोड़ सकते हैं लेकिन फर्दर मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि आगे ये काम आएगी। जब आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो हमारे पास, ज़ीरो हो, यानी डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, तो एक्स नॉट भी ज़ीरो होगा और वाई नॉट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो एक्स नॉट की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें और वाई नॉट की जगह पे भी क्या कर दें, ज़ीरो पुट कर दें। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी, और यहाँ पर जब ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी इक्वेशन को हमने मॉडिफाइड किया है, ठीक है, इक्वेशन को हमने मॉडिफाइड किया। ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या था, ये वो थी हमारे पास वैल्यूज़। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं को आगे डिस्कस करना है। कौन सा टॉपिक है हमारा अब नेक्स्ट जो है वो बेटा हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ अ पाथ, या फिर ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं जिसे। अब ये ट्रेजेक्टरी क्या होती है जी बेटा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेजेक्टरी को। तो ट्रेजेक्टरी क्या चीज़ होती है, अब ट्रेजेक्टरी को देख लें, व्हाट इज़ दिस ट्रेजेक्टरी, होती क्या है एक्चुअली। हमारे पास जो ट्रेजेक्टरी होती है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल कार्ड द ट्रेजेक्टरी। अब देखें, ये जो ट्रेजेक्टरी है ये एक्चुअली, हम इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ मैं आपको, कि सपोज दैट कि हमारे पास ये इनिशियल पोजीशन है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज़ वाई एक्सिस, कि अब यहाँ से ऑब्जेक्ट उड़ा है और इस तरह गया, ये पाथ फॉलो किया उसने। अब जब जैसे ये ऑब्जेक्ट उड़ा है और उसने ये पाथ फॉलो किया है, तो उसकी जो ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऐसे ऐसे फॉलो करके ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो इस पाथ को क्या कहेंगे हम, ट्रेजेक्टरी कहेंगे। द पाथ फॉलोड बाय द, अच्छा ये पैराबोला होता है, ये याद रखिएगा बात। और पैराबोला क्या चीज़ होती है, पैराबोला के बारे में आपको मैथ में पढ़ा होगा आपने। पैराबोला, इसकी जो दो, ये जो आर्म्स कह दें इसको, टू आर्म्स आर पैरेलल, इसकी जो दो आर्म्स है ना पैरेलल हों तो उसे हम कहते हैं पैराबोला। और हाइपरबोला किसे कहते हैं, जिसमें टू आर्म्स क्या हो, पैरेलल ना हो, तो हाइपरबोला के जिसमें आर्म्स क्या हों, वो क्या हों, नॉट इन पैरेलल फॉर्म। ये बाकी मैथमेटिक्स वाले जो हैं ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसके बारे में, बट हमने इतना ही काम करना है क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड इतना ही काम है, ज़्यादा हमने इसको नहीं डिस्कस करना। तो ये कौन सा एमसीक्यूज़ में भी बात आ सकती है कि हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हाइपरबोला होता है या पैराबोला होता है। अच्छा बेटा, खैर अब हम लोग जो है इक्वेशन जो हमने प्रीवियस इक्वेशन जो पढ़ी थी, एक इक्वेशन ने ये पढ़ी थी, अब ट्रजेक्टरी को डिस्कस करने जा रहे हैं ना आप लोग, उसकी इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब ज़रा इसमें देख लें, हमने एक इक्वेशन एक ये पढ़ी थी, अभी अभी हमने उसको पुट की है, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीपल है, वहाँ जाकर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टी हो जाएगा हमारे पास। अब यही वाली टी की जो वैल्यू है बेटा, आपने जो ये इक्वेशन पढ़ी है अभी, यानी कि ये मैं आपको चलें दिखा देता हूँ कि ये जो इक्वेशंस पढ़ी है, ये इससे टी कैलोरी निकाली, यहाँ से टी कैलोरी निकाल कर इस टी में और इस टी में पुट करनी है आपने, बस तो इक्वेशन आ जाएगी। तो अब ज़रा देख लेते हैं हम लोग, यही इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, पुट इन वाई एक्सिस इक्वेशन, जिसे मैं वाई एक्सिस इक्वेशन कह रहा हूँ, जो भी आपको मैंने दिखाया है। आप जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू एक्स ओवर वी नॉट कॉस थीटा, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, और -1/2 जी वैसे का वैसे, फिर हमने टी की जगह वैल्यू पुट कर दी एक्स ओवर वी नॉट कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अभी सिंप्लीफाई कर लें, अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू वी नॉट, एक्स ले लें और साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, चलें बल्कि यूँ कर लेना, इस वी नॉट को वी नॉट से कैंसिल आउट कर दें, चलें इस हम स्टेप कम कर देते हैं, ये कैंसिल आउट करके तो क्या बन जाएगा, एक्स और क्या बन जाएगा
साइन थीटा और क्या बन जाएगा कॉस थीटा, फिर -1/2 g, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g(x²) और क्या हो जाएगा v0² कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या टैन थीटा नहीं होता, तो y = क्या हो जाएगा x tan थीटा -1/2 g(x²) और क्या हो जाएगा v0² और कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द बॉडी। जो ट्रजेक्टरी है उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर बेटा इसी क्वेश्चन को अगर आप गौर करके देखें, इसी क्वेश्चन में ये हमारे पास tan थीटा, ठीक है, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, और उसके अलावा ये जो हमारे पास है ये भी इसका है कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये भी कोई कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है tan थीटा, और ये भी कांस्टेंट है। तो ये कौन सी क्वेश्चन बनती है, ये पैराबोलिक क्वेश्चन नहीं बनती। जो पैराबोलिक क्वेश्चन क्या पढ़ी थी, y = ax + bx², ये मैथ्स में आपने पढ़ी होगी। दैट इज़ द पैराबोलिक इक्वेशन, इसे पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। इस पैराबोलिक इक्वेशन में हमारे पास a और b क्या हैं, कोई कांस्टेंट है, तो उसी की तो मॉडिफाइड फॉर्म है ये। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, ax² + bx + c = 0, जिसमें आप कहते थे बिलफर्ज इसकी एग्जांपल यूँ होती थी 3x² + 9x + 10 = 0। तो इसी इक्वेशन से आप लोग क्या कहते थे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू क्या है 10 है। तो ये भी तो वही है, ये हमारे पास क्या होगा tan थीटा को a की वैल्यू है, और ये 1/2 g v0² cos थीटा ये b की वैल्यू है। तो देखें x² आया हुआ, दोनों कंपेयर करके देखें, तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि ट्रजेक्ट्री जो है वो क्या होती है पैराबोलिक होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बात भी आ सकती है, न्यूमेरिकल में भी ये बात आ सकती है, माइंड में रखिएगा बात ये वाली।